हाय, दिस इज मोनिका बेदी एंड वेलकम टू JE1 चैनल। बच्चों, आज के वीडियो का मुद्दा है कि बाद वाली शिफ्ट के बच्चों को क्या पेपर की एनालिसिस का थोड़ा बहुत फायदा होता है, क्या उनको पेपर डिस्कशन अटेंड करने का बेनिफिट मिलता है, क्या उनको यह पता होने का कि कौन कौन से सब टॉपिक्स में से हर शिफ्ट में बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ सवाल या कुछ सब टॉपिक्स जो रिपीट होते हैं JEE मेंस के इन सेशंस में, इन शिफ्ट्स में, तो क्या उसका बेनिफिट बाद वाली शिफ्ट वालों को होता है? हाँ, होता है। तो क्या शिफ्ट 1 वालों को इस बात का नुकसान होने वाला है कि सिलेबस रिडक्शन के बाद में वो पहले वो स्लॉट होगा, वो पहले वो बच्चे होंगे जिन्हें बिल्कुल नयापन फेस करने को मिलेगा, जिनके पास उस ट्रेंड की एनालिसिस नहीं होगी, जिनको ये नहीं पता होगा कि पर्टिकुलर सेशन में कौन से सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या उन्हें इस बात का नुकसान होने वाला है? मेरा जवाब है नहीं। तो ये वीडियो शिफ्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक सिटी इंटीमेशन नहीं आया था बच्चे सोच रहे थे, काफी बच्चे सोच रहे थे, हम ये नहीं होंगे हर कोई सोच रहा था, काफी बच्चे सोच रहे थे कि यार मेरा शिफ्ट 1 में नहीं आ जाए। क्यों? क्योंकि मेरे को पेपर का थोड़ा पैटर्न पता हो तो अच्छा लगेगा, थोड़ा बढ़िया स्कोर कर लूंगा। तो बेटा ऐसा नहीं है। तो ये वीडियो शिफ्ट 1 के बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये डेटा, ये एनालिटिक्स समझाने वाली हूं। मैं 3 तरीके के बच्चों को कंपेयर कर रही हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां ले रही हूं स्टूडेंट ए, ठीक है, स्टूडेंट ए, ठीक है, स्टूडेंट ए। अब स्टूडेंट ए यहां मैं ले रही हूं स्टूडेंट बी एंड यहां मैं ले रही हूं स्टूडेंट सी। ओके, अब स्टूडेंट ए एक टॉपर है। देखो, हमें पता होता है काफी सारे टॉपर्स होते हैं, हमें पता होता है ये इस इंस्टीट्यूट का टॉपर है, ये फलाना इंस्टीट्यूट का टॉपर है, ये हमारे JEE1 का जो है ये 4-5 टॉपर्स है। हम भी ये नहीं बोलेंगे कि एक टॉपर है, हम कहते हैं हमारे बहुत सारे। तो अगर सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं स्टूडेंट ए का एग्जांपल रखती हूँ, जो कि एक टॉपर बच्चा है, ठीक है, जो कि एक टॉपर बच्चा है, तो और वो शिफ्ट 1 में एग्जाम दे रहा है। उसको एग्जाम के ट्रेंड का या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट्स का कोई आइडिया नहीं है। पेपर भी टफ आया है क्योंकि वो टॉपर है, क्योंकि वो अपना एक भी सवाल गलत नहीं होने देता। लेकिन ये इसने जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो 285 ऑब्टेन किए आउट ऑफ 300, राइट, 285। इसके 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, इसके साथ ये प्रॉब्लम्स थी। लेकिन इसकी परसेंटाइल 99.9 है, क्योंकि बाकियों की परिस्थिति भी सेम थी। तो अगर वो टॉपर है तो उसके अपने स्लॉट में, उसकी अपनी शिफ्ट में सभी बच्चों की ये कॉमन परिस्थिति थी, तो वो तो टॉपर था, टॉपर ही रह गया। शिफ्ट बी की मैं बात करती हूँ, मतलब शिफ्ट 2 की मैं बात करती हूँ, स्टूडेंट बी, जिसको थोड़ा सा आइडिया था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि वो पेपर 1 को, शिफ्ट 1 के पेपर को देख चुका था, ठीक है, पेपर भी इजी आया, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन उसने 290 नंबर लिया है, उसने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचा लिया अपना, ठीक है, एंड उसकी परसेंटाइल कितनी है? 99.9। इसका मतलब इसी लेवल पे खड़ा है ना वो, क्योंकि इसकी शिफ्ट के सारे बच्चों को ये कॉमन परिस्थिति थी, सबको पेपर पैटर्न का थोड़ा थोड़ा आइडिया था, सबको पेपर आसान लगा, इसीलिए हाईएस्ट जो टॉपर था उसके नंबर बढ़ गए, पर परसेंटाइल वही थी, ठीक है। शिफ्ट 3 की मैं बात करती हूँ, या 4 या 5, 3 4 अपकमिंग शिफ्ट जितनी भी आती है, बाद वाली शिफ्ट, जिनके बच्चों को पेपर अटेंड करने से थोड़ा बेनिफिट होता है, मतलब वो पूरा डिस्कशन वगैरह अटेंड कर चुके होते हैं, उनको काफी अच्छा आइडिया पेपर पैटर्न का। वो तो बहुत सारे शिफ्ट के पेपर देख लिए, पेपर बहुत इजी भी आया इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, जिसकी हम एक स्टूडेंट सी की बात कर रहे हैं। नंबर इसके आ गए 295, तो इसके वही 295 नंबर आए हैं, पर परसेंटाइल तो 99.9 ही बनी ना, परसेंटाइल तो वही बनी। यानी कि सपोज करो मैं एक टॉपर हूं, अगर मेरा आप शिफ्ट 1 में पेपर लेते हो, सपोज मेरा, ठीक है, शिफ्ट 1 में पेपर लेते हो, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं 285 पे भी वही परसेंटाइल बनाती हूँ। मैं ही अगर शिफ्ट 3, 4, 5 में पेपर देती तो मैं इतने गलत ना होने देती, मैं बचा लेती, बट वो तो बहुत सारे बच्चे बचा लेते ना, बहुत सारे बच्चे बचा लेते, तो भी मेरी परसेंटाइल वही रहती। तो बेसिकली एग्जाम लिखते वक्त आपका कंपटीशन अपनी ही शिफ्ट के बच्चों के साथ होता है, अपनी ही शिफ्ट के बच्चों के साथ, क्योंकि परसेंटाइल उसी में कैलकुलेट होती है, ठीक है। फिर इक्वल परसेंटाइल वाले सेम लेवल पे आ जाते हैं, समझे बात को। तो जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आपका कंपटीशन अपनी ही शिफ्ट के बच्चे के साथ में। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इस शिफ्ट में एग्जाम दे रहा हूं तो मैं इसको पछाड़ दूंगा, इसके टॉपर को। अरे भाई, अगर आप टॉपर हो तो यहाँ भी टॉपर हो, यहाँ भी टॉपर हो, यहाँ भी टॉपर हो, आप मॉडरेट हो, यहाँ भी मॉडरेट हो, यहाँ भी मॉडरेट हो, यहाँ भी मॉडरेट हो, तो सारे मॉडरेट एक लेवल पे आ जाएंगे, सारे टॉपर्स एक लेवल पे आ जाएंगे, सारे एवरेज बच्चे एक लेवल पे आ जाएंगे, जब बाद में फाइनल स्क्रूटनी होगी। तो आई होप कि मैं इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये बात समझा सकी हूं कि जो भी बेनिफिट होता है वो सब बच्चों को एक साथ होता है फॉर दैट पर्टिकुलर शिफ्ट, इसीलिए वो कंपटीशन का बेसिस नहीं होता। आज आप चौथी शिफ्ट में पेपर दे रहे हो तो आपको जो बेनिफिट्स है वो चौथी शिफ्ट में पेपर देने वाले हर बच्चे को है, इसलिए ये पेपर के एनालिसिस का या ट्रेंड के पते होने से आपको सिर्फ एक बेनिफिट होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, बट वो भी फिर सबका ही हाई रहता है। हाँ, उस बच्चे का नुकसान जरूर होता है जो पेपर डिस्कशन अटेंड नहीं करता, छठी शिफ्ट में पेपर दे रहा है पर पेपर डिस्कशन अटेंड नहीं किया, यानी उसको छठी शिफ्ट में पेपर देने के बाद भी पेपर एनालिसिस का आइडिया नहीं है, पेपर एनालिसिस नहीं है, टफ इजी का नहीं पता लग रहा, सब कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट का नहीं पता लग रहा, तो हाँ, उसको एक आध सवाल का नुकसान हो सकता है, बट ये इसमें भी कोई वो नहीं होती। तो बेसिकली आई हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर थ्रू दिस वीडियो कि शिफ्ट 1 के बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका कॉम्पिटिशन अपने ही शिफ्ट के बच्चों में है, और आपकी शिफ्ट के बच्चों में से किसी को भी ये नहीं मालूम है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो तो आपके पास पिछले सालों का डेटा और आपके पास हम लोगों का एक्सपीरियंस है जो सबके पास है, और अगर वो सबके पास है जो हम कहते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पढ़ लो, तो वो फिर सब एक ही लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं। तो हर
हर शिफ्ट के टॉपर की सेम वैल्यूएशन होती है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। ठीक है, चलिए अब अगर आपकी मेजर ये क्वेरी सॉल्व होगी तो मैं आपको बता दूं कि प्रेडिक्टिव पेपर्स अगर आप अभी तक आप एनरोल नहीं किया तो जल्दी से एनरोल कर लेना, क्योंकि इसमें आपको 2 बड़े बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो एनटीए पैटर्न पे आपको एग्जाम देने मिलता है, तो आपको वो एंग्जाइटी, वो डर, वो अंडर कॉन्फिडेंस, वो सारा पहले ही निकल चुका होता है जब तक डी-डे आता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा पुलिंदा मिल जाता है, तो इसको जरूर करें। ये हमारे देश में बेहतरीन माने जा रहे हैं जो प्रेडिक्टिव पेपर्स हैं। हर कोई इस बात से एग्री कर रहा है कि JEE-1 की जो टीम है उसने बेस्ट प्रेडिक्टिव पेपर्स जो है वो लॉन्च किए हैं। ठीक है, उसके अलावा विश्वास बैच हमारा 2025 एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम अभी अर्ली स्टार्ट का रीजन यही है कि जिन जिन बच्चों ने अपनी 11वीं बिगाड़ दी और अभी भी वो एस्पायर कर रहे हैं कि नहीं यार हम कोशिश करेंगे, जे वापस से हम एक बारी तैयारी करेंगे और JEE 2025 फोड़ के दिखाएंगे, तो बेटा हम तुम्हें बताना चाहती हूँ कि JEE-1 की टीम तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो विश्वास बैच जरूर ज्वाइन करो, साथ ही ऐप को डाउनलोड कर लेना अगर आपके सिस्टम में नहीं है, एंड फ्री कोर्सेज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। फाइनली बोलूंगी सेशन को, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, आप हो तो हम हैं बच्चों। लव यू ऑल।